अभी भगवान का चरित्र सुनता है, उसका जन्म मरण का वेश समाप्त हो जाता है। श्री रामचंद्र जी मर्ग रूपधारी मारीच नामक राक्षस को मारकर भाई लक्ष्मण के साथ जब पुनः आश्रम में आए तब उन्हें सीता नहीं दिखाई दी। सीता को कोई राक्षस हर ले गया, यह जानकर दशरथ नंदन श्री राम को बहुत शोक हुआ और वे संतप्त होकर विलाप करने लगे। वन में घूम घूम कर उन्होंने सीता की खोज आरंभ की। उसी समय मार्ग में महाबली जटायु पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। उनके पैर और पंख कट गए थे तथा सारा अंग लहूलुहान हो रहा था। उनको इस अवस्था में देख श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, अहो, किसने तुम्हारा वध किया है? अब होते हैं कहानी शुरू। राक्षसी बोली, मैं मुनिवर विश्वासरी की पुत्री और रावण की बहन हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं तीनों लोकों में विख्यात हूँ। मेरे भाई ने यह दंडकारण्य मुझे दे दिया है। मैं इस महान वन में ऋषि महर्षियों को खाती हुई विचरती रहती हूँ। तुम एक श्रेष्ठ राजा जान पड़ते हो। तुम्हें देखकर मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित हो रही हूँ और तुम्हारे साथ रमण करने के लिए यहाँ आई हूँ। नरश्रेष्ठ, तुम मेरे पति हो जाओ। मैं तुम्हारी इस सती सीता को अभी खा जाऊंगी। ऐसा कहकर वो राक्षसी सीता को खा जाने के लिए उद्यत हुई। यह देख श्री रामचंद्र जी ने तलवार उठाकर उसके नाक कान काट लिए। तब विकराल मुख वाली वह राक्षसी भयभीत हो रोती हुई शीघ्र ही खड़ नामक निशाचर के घर गई और वहाँ उसने श्री राम की सारी करतूत कह सुनाई। ये सुनकर खर कई हजार राक्षसों और दूषण तथा त्रिशिरा को साथ ले शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए आया। किंतु श्री राम ने उस भयानक वन में काल और अनंत के समान प्रणातकारी बाणों द्वारा उन विशालकाय राक्षसों का अनायासी संहार कर डाला। विषैले सांपों के समान तिखे सहायकों द्वारा उन्होंने युद्ध में खर, मिशिरा और महाबली दूषण को भी मार गिराया। इस प्रकार दंडकारण्य वासी समस्त राक्षसों का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं द्वारा पूजित हुए और महर्षि भी उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में रहने लगे। शूर्पणखा से राक्षसों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण क्रोध से मूर्छित हो उठा और दुरात्मा मारीच को साथ लेकर जन्मस्थान में आया। पंचवटी में पहुंचकर 10 शिष्य रावण ने मारीच को मायामय मर्ग के रूप में राम के आश्रम में भेजा। वह राक्षस अपने पीछे आते हुए दोनों दशरथ कुमारों को आश्रम से दूर हटा ले गया। इसी बीच रावण ने अपने वध की इच्छा से श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता को हर लिया। सीता जी को हरी जाती हुई देख गढ़ों के राजा महाबली जटायु ने श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह होने के कारण उस राक्षस के साथ युद्ध किया। किंतु शत्रु विजय रावण ने अपने बाहुबल से जटायु को मार गिराया और राक्षसों से घिरी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। वहीं अशोक वाटिका में सीता को रखा और श्री रामचंद्र जी के बाणों से मृत्यु की। ऐसा रखकर वो अपने महल में चला गया। इधर श्री रामचंद्र जी मर्ग रूपधारी मारीच नामक राक्षस को मारकर भाई लक्ष्मण के साथ जब पुनः आश्रम में आए तब उन्हें सीता नहीं दिखाई दी। सीता को कोई राक्षस हर ले गया, ये जानकर दशरथ नंदन श्री राम को बहुत शोक हुआ और वे संतप्त होकर विलाप करने लगे। वन में घूम घूम कर उन्होंने सीता की खोज आरंभ की। उसी समय मार्ग में महाबली जटायु पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। उनके पैर और पंख कट गए थे तथा सारा अंग लहूलुहान हो रहा था। उनको इस अवस्था में देख श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, अहो, किसने तुम्हारा वध किया है? जटायु ने श्री रामचंद्र जी को देखकर धीरे धीरे कहा, रघुनंदन, आपकी पत्नी को महाबली रावण ने हर लिया है। उसी राक्षस के हाथ से मैं युद्ध में मारा गया हूँ। इतना कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिया। श्री राम ने वैदिक विधि से उनका दाह संस्कार किया और उन्हें अपना सनातन धाम प्रदान किया जो योगियों को ही प्राप्त योग्य हैं। श्री रघुनाथ जी की कृपा से पक्षी राज को भी परम पद की प्राप्ति हुई। उसके बाद माल्यवान पर्वत पर जाकर मातंग मुनि के आश्रम में वे महाभाग धर्मपरायण सबरी से मिले। वह भगवत भक्तों में श्रेष्ठ थी। उसने श्री राम लक्ष्मण को आते देख आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और प्रणाम करके आश्रम में कुश के आसन पर उन्हें बिठाया। वे चरण धोकर उनके सुगंधित फूलों से भक्तिपूर्वक उनका पूजन किया। उस समय
सबरी का हृदय आनंद मगन हो रहा था। वह दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसने दोनों रघुकुमारों को सुगंधित एवं मधुर फल मूल निवेदन किए। उन फलों का भोग लगाकर भगवान ने सबरी को मोक्ष प्रदान किया। पंपा सरोवर की ओर जाते समय उन्होंने मार्ग में भयानक रूपधारी कंबंध नामक राक्षस का वध किया। उसको मारकर महापराक्रमी श्री राम ने उसे जला दिया। इससे वह स्वर्गलोक में चला गया। इसके बाद महाबली श्री रघुनाथ जी ने सबरी तीर्थ को अपने सार्क धनुष की कोटि से गंगा और गया के समान पवित्र बना दिया। यह मान भगवत भक्तों का तीर्थ है। इसका जल जिसके उदर में पड़ेगा उसका शरीर संपूर्ण जगत के लिए वंदनीय हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत पर गए। वहाँ पंपा सरोवर के तट पर हनुमान नामक वानर से उनकी भेंट हुई। हनुमान के कहने से उन्हें सुग्रीव के साथ मित्रता की और सुग्रीव के अनुरोध से वानर राज बाली को मारकर सुग्रीव को ही उसके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात जानकी जी का पता लगाने के लिए वानर राज सुग्रीव ने हनुमान आदि वानर वीरों को भेजा। पवन नंदन हनुमान जी ने समुद्र को लांघकर लंका नगरी में प्रवेश किया और दृढ़तापूर्वक पतिव्रते का पालन करने वाली सीता जी को देखा। वे उपवास करने के कारण दुर्बल, दीन और अत्यंत शोकग्रस्त थी। उनके शरीर पर मेल जम गई थी तथा वे मलिन वस्त्र पहने हुए थी। उन्हें श्री रामचंद्र जी की दी हुई पहचानी देकर हनुमान जी ने उनसे भगवान का समाचार निवेदन किया। फिर विधेय राजकुमारी को भली भांति आश्वासन दे उन्होंने उस सुंदर उद्यान को नष्ट कर डाला। तदंतर दरवाजे का खंभा उखाड़कर उसे हनुमान जी ने वन की रक्षा करने वाले सेवकों, 5 सेनापतियों, 7 मंत्री कुमारों तथा रावण के एक पुत्र को मार डाला। इसके बाद रावण के दूसरे पुत्र मेघनाद के द्वारा वे स्वेच्छा से बंध गए। फिर राक्षस राज रावण से मिलकर हनुमान जी ने उससे वार्तालाप की और अपनी पूंछ से लगाई हुई आग से समूची लंकापुरी को दग्ध कर डाला। कैसी लगी है कहानी? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मित्रों, अगर आपको धार्मिक कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।